मैं अनिल कुमार केसरी, इंटेक्ट स्पिरिचुअल सेल हेड, वाराणसी। आज मैं आप लोगों के लिए धरोहर की एक नई किस्म की, जो काफी पुरानी है, उसके बारे में बताना चाहूंगा, जिसका इतिहास काफी कोशिश करने के बाद भी आज तक पता नहीं चल पाया। मैं इस मंदिर में लगभग 18 साल पहले विजिट किया था। उस समय ही मेरे दिमाग में था, उसी कहानी के बारे में भी पता था। तो अभी इंटेक के कन्वेयर श्री अतुल भैया ने हमसे कहा कि आप राज राजेश्वरी मंदिर के बारे में जानते हैं, अगर उनको आने वाली पीढ़ी को थोड़ी जानकारी हो जाएगी, नए बच्चों को जानकारी होगी, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस सिलसिले में मैं सोचा कि जब आपको बताना है तो कुछ फोटोग्राफ्स के साथ, कुछ फोटोग्राफ्स के द्वारा बताया जाए तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है और वह अच्छा भी लगता है। इसी क्रम में मैं पिछले रविवार को पुनः वहां गया, तो मैं रास्ते में एक और मंदिर दिखा, जिसका फोटो आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि इसकी बनावट की शैली क्या है। ये लगभग 600-650 साल पुरानी मंदिर है। और जब चौक के द्वारा आप अंदर गली में प्रवेश करेंगे, जिधर मणिकर्णिका का घाट पड़ता है, तो उस रास्ते में ये एक मंदिर आता है। और वहाँ का रिप्रेजेंटेशन में आप यह देख सकते हैं कि इसकी बनावट की शैली कितनी खूबसूरत है। और पहले जमाने में जो नलकूप हुआ करता था, वो कितने सुरक्षित तरीके से बनाए जाते थे कि कोई बच्चा, जैसे अक्सर सुनने में आता है कि वो कुएं में गिर गया, तो वो कैसे सुरक्षित है। तो ये भी एक फोटोग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इसकी बनावट, ये देखिए, इस मंदिर की बनावट कितनी पुरानी है और कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये स्मारक रानी चंद्रावती साहिबा बनेली राज की है। सन 1343 साल का पुराना के सन में ये स्थापित किया गया है। और ये हमारे बनारस की पुरानी गलियां हैं। और इस गली में आप देख रहे हैं कैसे कैसे, क्योंकि मैं गलियों का इसलिए फोटो ले गए कि उस स्थान पर आपको जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। और इसके बाद आप देखेंगे ये सट्टी भी कम से कम 700-800 साल पुरानी होगी, जहाँ सब्जियां यहाँ पर बिकती हैं और ये आज भी जीवित हैं। आज भी यहाँ मार्केट लगती है। और साथ ही साथ ये गली, इसी गली के द्वारा मणिकर्णिका घाट हम लोग जाते हैं। और ये काफी प्रसिद्ध, यहाँ आप देखेंगे कि काफी प्रसिद्ध जो है ये मंदिर है, और जिसको कुछ लोगों ने तो काशी कवट तक का नाम दे दिया। इसके बारे में एक अलग से हम बताएंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, और वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम अब आ चुका है। और ये वहां पर ये घाट का है। और एक मंदिर यहाँ पर तारकेश्वर महादेव, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो काशी में स्वर्गवास होता है जिसका, तो उसको भगवान भोलेनाथ स्वयं ताड़क मंत्र दे करके उसको स्वर्ग लोक ले जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस मंदिर को के अंदर, जिस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उसके उस रास्ते में कैसे कैसे जाना है। तो ये जहाँ पर देखेंगे आप, 100 के पहले लकड़ी काफी टीले लगे रहते हैं, तो हमें इस रास्ते से गुजरना होगा। और काफी नीचे गंगा तट तक, ये शमशान घाट जहाँ शव को जलाया जाता है, उसके बगल से ये होते हुए पहाड़ पर चढ़ते हुए, मिट्टी का धुआं वहां लगा हुआ है, तो पहाड़ पर चलते हुए ये आपको यहाँ से देखेंगे कि जाया जाता है। ये अब आप देखेंगे राज राजेश्वरी मंदिर। इस मंदिर की बात मैं अभी तक करता आ रहा था। उस मंदिर का नाम है राज राजेश्वरी मंदिर। ये वहां का गेट है। इस गेट को देखिए, और ये यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, श्री राज राजेश्वरी मंदिर। और ये सिद्ध गिरी मठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका पता 1/58 ललिता घाट वाराणसी में है। ये पुराना रास्ता आप फोटो देखेंगे तो देखेगा कि रास्ता बंद हो चुका है। जब पहले लोग आते थे, विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के पहले तक इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता था। अब ये बंद कर दिया गया है। अब ये देखिए, अंदर यहाँ फोटो खींचना सख्त मना लिखा हुआ है, इसलिए मैं छोटे की खिड़की के द्वारा ये माता ललिता जी का मैंने फोटो लिया है। अभी मैं सारा फोटोग्राफ दिखाने के बाद ये माता ललिता के देवी के बारे में बताऊंगा डिटेल में। इसके बाद आप ये देखिए, ये उनका मंदिर के पहले का जो प्रांगण है, और इसमें भित्ति चित्र भी लगी हुई है। ये हमने ही एक पेंटर को, एक साउथ के पेंटर को ही 1-1.5 महीने रख करके इस सारे पेंटिंग को बनवाया है। और इसके बाद ये एक ऊपर देखिए, आपको एक
पिलर दिखेगा, लकड़ी का जूता जिसको बोलते हैं, ये दिखेगा। मैं इसको भी ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, एक मंदिर के बारे में और दूसरा। और ये मंदिर का ये प्रांगण है काफी बड़ा, और ऊपर ये लकड़ी का जूता है। इस मंदिर में देखिए चमगादड़, जो आजकल तो काफी चीन की वजह से काफी पॉपुलर हो गया है, हजारों की संख्या में यहाँ चमगादड़ है। ये अभी पिछले संडे की ही बात है, अभी जब विजिट किया तो उस समय ये फोटो है, आप देख सकते हैं कितनी यहाँ चमगादड़ पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक किसी को किसी से इनसे नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए लोग इसको भगाते नहीं है। अब ये उस मंदिर का छत है। यहाँ जो है ये यहाँ के ये पुजारी जी हैं, यही इस मंदिर की देखभाल करते हैं, और ये काफी बड़ा है छत। ये उसके बाद आप देखेंगे कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर में जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो रास्ते बनाए गए हैं, उस कॉरिडोर के अंदर जितने भी मंदिरें हैं सब की सब अब तोड़ दी गई हैं। ये वहां की छत से ये फोटो ले लिया गया है, क्योंकि बनने के बाद ये दृश्य फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये उसी रास्ते का ये दूसरा फोटो है, ये मंदिर के ही छत पर से लिया गया। मंदिर से सटा हुआ ही एक पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसी का हूबहू ये यहाँ बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में भी कभी चर्चा होगी तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये ललिता घाट का दो आप पिलर देख रहे हैं जो गंगा जी ने, ये ललिता घाट का जिस मंदिर का मैं बात कर रहा हूँ उसी का ये दोनों आगे दूर तक ये जाने का होता है। और इसमें भी आप जो है वो पशुपतिनाथ मंदिर छत पर से दिख रहा है, क्योंकि दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से टच है। ये उसी मंदिर के जो छत पर एक बड़ा हॉल बना हुआ है, उस हॉल का ये फोटो है। इसमें कहीं भी आपको गाटर पट्टिया या ये नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पत्थर, जैसे हम लोग एक गाटर के सपोर्ट से बनाते हैं, लेकिन वो उतने बड़े बड़े पत्थर से ये पाटे हुए हैं, और पत्थर का ही पिलर है। इस मंदिर में एक विशेषता और देखेंगे कि जब आप कमरे में प्रवेश करेंगे तो एक कमरे का जब दरवाजा खोलेंगे तो उससे सामने दूसरा कमरा दिखेगा, फिर उसके बाद दरवाजा खोलेंगे तीसरा कमरा दिखेगा। इस तरह ये आप सिर्फ पॉइंट में तीन कमरे, एक कमरे से रिलेटेड 3 कमरा, और इनका काफी नीचा दीवार है। यदि आप झुक करके मोटा आप समझ सकते हैं, लगभग 4 फीट हाइट है इसकी। तो 4 फीट हाइट में ये देखिए, ये जो कमरे ऐसे हिसाब से हैं कि जब जाड़ा होता है तो कोई किसी कमरे में चला जाता है, जब गर्मी होता है तो किसी कमरे में चला जाता है, जब बरसात होती है किसी और कमरे में चला जाता है, क्योंकि सबका तापमान, हर कमरे का एक बनावट और तापमान उनकी अलग अलग है। अब ये इस कमरे से हम अगर दाहिने साइड में देखते हैं तो उस कमरे में ये हॉल की तरफ खुलता है, और इसके बाद दूसरे साइड में देखते हैं, उत्तर की दिशा में देखते हैं तो ये दूसरा हॉल दिखता है, और पश्चिम साइड में देखते हैं तो ये दिखता है। और ये देखिए ये छत इनका जो है, जो पटिया दिखा रहे हैं जिसको बोलते हैं, तो ये पटिया भी एक का एक पत्थर है। आज के जमाने की वो पटिया नहीं है, ये एक पूरा बोर्ड है, काफी बड़ी बड़ी बोर्ड है, और ये उस पे मचान के ऊपर ये सारा सामान रखा हुआ है। और ये छोटा सा जो यहाँ के महंत जी हैं उनका ये छोटा सा कमरा है, हमें लगता है मुश्किल से 6 बाई 6 का, और हाइट भी 6 फीट आप मान के चलिए इसको। ये देखिए कोने में ये एक कड़ाहा रखा हुआ है, ये काफी पुराना है। वहाँ महंत जी को भी ये नहीं पता वो कितना पुराना कड़ाहा है, तो इसका भी फोटो हमने एकदम किसी तरह लाइट की रोशनी में लिया। और दूसरा ये आप देखेंगे गुप्त काल के समय इस टाइप की रोशनदान बनाया करते थे। इसकी बनावट की सारी ऐसे हिसाब से कि इससे बहुत अच्छी हवा भी आती है, सूर्य का प्रकाश भी आता है, और रोशनी भी तो बहुत बढ़िया आती है, और हर मौसम का आनंद यहाँ से मिलता है। और लेकिन पानी, बरसात में पानी इसके अंदर कमरे के अंदर नहीं आ पाता है। ये देखिए अभी ये जो एक कड़ाहा आपको दिख रहा है, इसमें आज के जब देखते हैं जो जलेबी वगैरह छानते हैं उसमें यूज होता है। ये भी उस समय का ही काफी पुराना यहाँ पर रखा हुआ है, इसको शायद ताई बोलते हैं। इसकी ये फोटो है। और इसके बाद जो है हम उनके नीचे के मंदिर में है, तो ये एक कमरा यहाँ से भी देखिए, उस कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, इस तरह ये इसकी बनावट है। इसके बाद ये आप एक पुस्तक का एक पंपलेट है, पंपलेट के पन्ने पर लिखा हुआ श्री राजराजेश्वरी मठ मंदिर ललिता घाट वाराणसी। ये पंपलेट वहां के मठ के लोगों ने प्रकाशित किया था। इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे, क्योंकि काफी परेशानी के बाद भी, काफी खोज करने के बाद भी इस मंदिर का कोई भी इतिहास नहीं मिला। तो एक ये फिर विचार वहां आया कि कुछ ऐसा दिया जाए कि जो क्षेत्रीय लोग, क्योंकि हमारी भारत की परंपरा भी रही है
कि जो डॉक्यूमेंट्री नहीं रहती है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम लोग जो है अपनी ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा इसलिए पॉम्पलेट में लिख दिया गया कि अगर किसी क्षेत्रीय नागरिक को या किसी को इस मंदिर के बारे में कुछ पता हो तो वो दे, ताकि इसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर सकें। तो ये काफी प्रयास तो किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। अब उसी मंदिर में एक कोने में ये रखा हुआ था जो फव्वारा, उस समय जो देवी के सामने रख देते थे और वो फुहारा चले। तो ये सीमेंट का बना हुआ, ये काफी पुराना है, कब का है ये तो नहीं पता चला। अब ये अभी आप फोटो देख रहे हैं, ये मंदिर के सीढ़ी, एकदम सीढ़ियां, सीधा सीढ़ी ऊपर चढ़ती चल जाती है। बुजुर्ग लोगों को चढ़ने में काफी दिक्कत होती है। तो हमें लगता है लगभग ये 25-30 फीट ऊंची मेन रोड से सीढ़ियां लगातार चढ़ती आई है। तो मैं ऊपर की सीढ़ी से ये फोटो नीचे का ये दिखाने के लिए आप लोग कितनी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है, ये मैंने फोटो दिखा। ये माता राजराजेश्वरी का मंदिर फिर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये एक मंदिर के अंदर कि माँ को जो भोग वगैरह लगता है तो उसकी बर्तन की साफ सफाई के लिए ये मंदिर लगाया गया है। अब उस मंदिर प्रांगण में ही आप जब घुसेंगे तो दाहिने साइड में एक और आपको ये दिखेगा, एक ग्रेनाइट का लगा हुआ है। ये हम लोग कुछ लोगों के क्षेत्रीय सहयोग के द्वारा ही बना, ये कभी पहले काफी बुरे कंडीशन में था। तो इसमें आप बराबर एक दिया जलती रहती है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो तीसरा चीज मैं आपको बताऊंगा अभी पूरा दिखाने के बाद। ये मंदिर का ये पुजारी जी हैं और ये माता राजराजेश्वरी का ये मंदिर है। अब मैं फिर वापस मंदिर के ठीक ऊपर वाले छत पर गया, ठीक मंदिर के ऊपर वाला। ये एक बहुत बड़ा हाल, आप देख के आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे से गली में इतनी बड़ी हाल कैसे बनी हुई है। अब ऊपर गाटर वगैरह दे करके उस पिलर को सब रोका गया है। वहां के पुजारी जी ने काफी मेहनत करके उसको संभाला हुआ, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब मैं जो आपको मेन यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ, जब मैं 18 साल पहले यहाँ इस मंदिर में प्रवेश किया तो यहाँ जो ये आप द्वार देख रहे हैं ये अब लोहे की बन गई है, पहले लकड़ी की थी। तो लगभग उस समय मैं ताइक्वांडो का प्रैक्टिस किया करता था, तो बड़ा डर और कहीं नहीं लगता था। और उस समय पुजारी जी भी नए नए आए थे, तो वो भी रोज 101 बार हनुमान चालीसा करते और दंड जो है काफी कहते थे। तो काफी मजबूत शरीर से और मजबूत इरादे वाले वो भी थे। तो हम लोगों ने कहा कि इसके अंदर एक छोटा सा दिखता है गुफा, उसके बारे में बताते हैं कि कोई महात्मा वहां बैठ के साधना करते थे। तो आप कभी गए? तो पुजारी जी ने कहा मैं कभी वहां नहीं गया हूँ। तो हम कहा चलिए आप चला जाए। तो उनसे हमारी थोड़ा अच्छी पड़ती थी, तो चाबी भी खोजें, चाबी भी खोज के ले आए। अब उस दरवाजा संतोष से चाबी उसमें लगा। तो जो ये आप दरवाजा देखना चाहिए लोहे का, पुजारी जी ने बाद में यहाँ लोहे का दरवाजा लगाया, लकड़ी का पल्ला हुआ करता था। तो जैसे डरावनी फिल्म कभी आप देखेंगे कुछ टाइप से, जैसे जब हम लोग उन्होंने पल्ला को खोला इस तरह तो करके वो पल्ला खुला और एकदम 3-4 चमगादड़ मेरे चेहरे पर और पूरे छाले मेरे और पुजारी जी पर। और उस समय नया नया मोबाइल भी चला हुआ था, तो मोबाइल की रोशनी से हम लोग जमीन भी एकदम स्लिपी और वो लगता था जैसे कि कम से कम नहीं तो 1 इंच उसके ऊपर लेयर मिट्टी जमीन पे पड़ा हुआ हो। तो उसके बाद हम लोगों ने मोबाइल के रोशनी से देखा कि यार नीचे हम लोग को गुफा में जाए, गुफा लगभग 3 मंजिल नीचे है वहां से, तो वहां कैसे पहुंचा जाए। तो फिर काफी टार से देखते देखते देखे एक लास्ट कॉर्नर में जैसे जमीन बनी हुई थी, एक पटिया हटा हुआ था। तो एक पटिया हटा हुआ था, तो हम लोगों ने वो वहां पर देखा तो पटिया के नीचे एक लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई थी और वो ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगता रहा पैर कहीं टूट न जाए। और नीचे सांप है कि कौन सा जानवर कुछ पता नहीं। चूंकि हम लोगों ने इरादा करके गया था कि उस गुफे हम लोग को जाना है जहाँ स्वामी जी बैठते थे। तो उसमें पहले हम उतरे तो ऊपर से गुरु जी ने रोशनी दिखाया, तो नीचे सीढ़ी पर से धीरे धीरे उतरते नीचे गए। नीचे फिर एक हालनुमा दिखाई पड़ा और हालनुमा हर जगह चमगादड़ और चेहरे पर वो मकड़ी के झाले जाना जारी था और अंदर एकदम ठंडी ठंडी सीलन सा भी लग रहा था। तो उस मंदिर पे उस तल पे जब उतरे तो उसके बाद फिर देखना शुरू किया गया ये गया कहाँ। तो मोबाइल की टावर और खत्म, यहाँ बाहर से किसी से संपर्क भी नहीं करना चाहते कि हम तो अंदर घुसे हैं। कुछ हो जाता था किसी को पता भी नहीं चलता कि अंदर कौन है, तो कोई जाता नहीं ना कभी खुलता था। अब अंदर जाने के बाद फिर देखा गया तो जैसे हमने दाहिने साइड में दिखा तो उस पर उत्तर साइड में फिर एक पटिया हटा हुआ था और वहां भी सीढ़ी लगी हुई थी। फिर एक मंजिला में उन्होंने उस पटिया के द्वारा फिर उतरा। तो अब तो देखिए उसके अंदर ये
काफी सफाई हो गई है, क्योंकि हमने फिर यहाँ से अपना एक कारीगर भेजा, फिर उसमें चूना पानी कराया, धीरे धीरे वहाँ लाइट लगे। तो ये कमरा अभी भी इस कंडीशन में है। वहाँ देख रहे हैं मिट्टी का बना हुआ, ये ताका वगैरह बने हुए हैं। फिर इसमें उतरे और इसके बाद देखिए ये देखने से लग रहा है कि यहाँ किसी तरफ फिर अभी दरवाजा हम लोगों ने खोला और वो लास्ट वाले में फिर ऐसा निकला। फिर एक छोटा सा, लगभग हमें लगता है कि शायद 2-2.5 फीट का एक मुंह खुला हुआ था और वहीं पर वो एक लकड़ी का पल्ला लगा हुआ था। तो ये देखने से आपको लगेगा ही, तो पल्ला खोलते था झरझर, क्योंकि ये तो अभी तो मरम्मत किया हुआ। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो उसमें मरम्मत नहीं थी, उसमें तो एकदम चिप चिप करा था। पल्ला भी खोलने से लग रहा जैसे काफी इसमें जानवरों ने पेशाब वगैरह करके रखा है। इस गुफा में हम लोगों ने फिर इसमें पैर रख के धीरे धीरे अंदर घुसा। ये दोनों फोटो वहीं का है, काफी बुरे कंडीशन। अभी लोग वहां अंदर जाने से डरते हैं। तो ये अंदर घुसे, अंदर ये थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा था। अब इसके बाद ये इसके बाद इसमें ये उधर साइड से फोटो, अब आपको इधर से दिखा रहे हैं। तो इधर साइड से फोटो में हमने इसमें आया। अब देखिए इसके बाद ये लास्ट गुफा का द्वार, ये मुश्किल से 1.5 बाई 1.5 का। यहाँ अब लोहे की सीढ़ी लगी हुई है। जमीन आपको देखने से ही पता लगता होगा कि कितनी पुरानी है, क्योंकि इसकी इतिहास आज तक नहीं पता चल पाई ये मंदिर कितनी पुरानी है। तो गुरुजी तो इस पे फिर नीचे जाने के लिए असमर्थ हो गए, क्योंकि उनका शरीर पहले जैसा अब नहीं रहा। तो फिर जो है हम लोगों ने नीचे उसमें से तो यह निर्णय लिया गया कि आप गुरुजी आप रोशनी दिखाइए, इसमें हम उतरते हैं। तो गुरुजी ने फिर रोशनी दिखाई, यही रोशनी जो आपको मोबाइल की रोशनी दिख रही है। और ये काफी जीर्ण थे, नीचे उतरने में भी डर लग रहा था कहीं वो सीढ़ी चरमरा ना जाए या बगल का दीवार न उतर जाए। तो इसके बाद ये ऊपर से उन्होंने रोशनी दिखाया और मैं नीचे सीढ़ी पर से उतरा। ये देखिए ऊपर से रोशनी दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये सीढ़ी पर से नीचे उतरे, ये ऊपर का रोशनी है। ये कई फोटो, ये सीढ़ी अब ये देखिए क्लियर के लिए दिखाई पड़ रहा है। ये सीढ़ी नीचे तक है। ये नीचे जो है हमें लगता है 4x4 का एक स्थान बना हुआ है। और ये देखिए सीढ़ी, नीचे की दीवारों को आप देख सकते हैं कि दीवार कितने जीर्ण शीर्ण अवस्था में चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोई मजदूर भी जाना, आज भी कोई मजदूर जाने की हिम्मत नहीं करता है। और सीढ़ी से जब हम नीचे उतरे तो नीचे गद्दे की तरह डस्ट का लेयर पड़ा हुआ था। काफी वहां देखिए ये पैसा फोटो में क्लियर तो नहीं आ पाया कि ये रिचकारी, क्योंकि उधर के मंदिर थे उन्होंने उसमें लोग जो दर्शनार्थी आते हैं वो अपना पैसा डालते हैं। तो ये ऐसा कहा जाता था कि जो यहाँ उस समय के जो महंत हुआ करते थे, वो महंत जी अपने साथ ना, ये फोटो क्लियर काफी अच्छा आया हुआ है। इसमें देखिए जब हम लोगों ने सीढ़ी से उतरा तो मिट्टी भरभरा के इतनी गिर गई है और दीवार को देखने से लग सकता है कितनी पुरानी हो सकती है। तो उसमें वो महात्मा जब साधना करते तो वहीं बैठ करके वो कितने कितने दिन तक बैठ के वही साधना किया करते थे। और बाहर मंदिर के ठीक पीछे उसी जैसा ऊपर रोशनदान दिखाया, उसी रोशनदान से वही हवा आती थी, वही रोशनी आती थी और वही रोशनी और हवा इस मंदिर तक मिलती थी। वही ऑक्सीजन का काम करता था और इसमें वो बैठ करके वो साधना करते थे। और किसी को पता भी नहीं चल पाता था कि इसके अंदर, ये देखिए छोटा सा रोशनी दिख रहा है, ये उधर साइड का रोशनी यहाँ पर आ रहा है। यही ये साधना का केंद्र उनका था और यही वो तपस्या करते थे। तो फिर वापस हम लोग यहाँ से निकले। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, हमने 2-3 बातें बताई थी। एक हमने आपको पिलर दिखाया था जब मंदिर प्रांगण के अंदर घुसे। ऐसी जो कहानी आती है कि जब ये मंदिर बन रहा था तो ये पिलर वहां डाला गया तो पिलर छोटी पड़ गई। जब पिलर छोटी पड़ गई तो कारीगर महंत जी के पास आए, क्या स्वामी जी एक काम तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जो लकड़ी आई हुई थी जो पिलर के लिए बीम उसको बोलते हैं, तो वो छोटी पड़ गई। तो अब ये कैसे, काम तो रुक जाएगा और नई लकड़ी आ नहीं सकती है, इसमें हम ज्वाइंट लगा नहीं सकते क्योंकि हमने पावा को खड़ा कर दिया है। तो स्वामी जी छड़ी लेकर के ऊपर गए, चलो मैं देखता हूँ। तो उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उस लकड़ी को ठोका। क्या क्यों रे, तू तो जंगलों में बढ़ती, यहाँ क्यों नहीं बढ़ेगी, चल बढ़ जा। बस स्वामी जी का कहना था कि वो लकड़ी जितनी कम पड़ गई उतनी फिर से बढ़ गई। ये वही स्वामी जी जो बैठ के यहाँ तपस्या करते थे। एक कहानी ये मिलता है, ये काफी लोगों से सुनी गई। और दूसरी कहानी मैं महाराज राजश्री का जो मंदिर है, जो मूर्ति, उसके बारे में बताना चाहूंगा, जो यहाँ बताना जरूरी है। क्योंकि उस समय बताने स्वामी जी की ये शिष्या थी। उस समय के स्वामी जी की एक शिष्या थी जो स्वामी जी के पास ही रह करके साधना सीखती थी और डेली सुबह वो गंगा स्नान करके आती थी, फिर स्वामी जी के साथ बैठ के साधना करती। तो अक्सर जैसा कि आजकल के माहौल में भी था, उस समय भी ये परंपरा थी कि लड़कियों को छेड़ना। ये जब जाती थी तो लड़के इनको छेड़ते थे। तो एक बार वो काफी द्रवित हो गई और दुखी हो गई
कि अब हमें रहना ही नहीं है, तो वो स्वामी जी से बोली कि नहीं स्वामी जी, अब मैं जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। तो काफी स्वामी जी समझाने के बाद भी उनका अटल इरादा देख करके स्वामी जी ने फिर हाथ में जल लिया और वो जल उनके ऊपर छिड़क दिया, और ऐसा कहा जाता है कि ये वही मूर्ति है। तो ये एक जानने की बात है, यही सब कहानी हम लोग को पता थी, इसीलिए पम्पलेट में डाला। इसके बारे में और अगर किसी के पास कोई कहानी हो तो वो मंदिर का बता सकता है, जोड़ सकता है। आप लोगों ने इतना देर हमें सुना, इस मंदिर के बारे में जाना, और हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा था, बड़ा उत्साह लगा, क्योंकि मैं आप लोग को ये मंदिर दिखाने के लिए, इसकी विशेषता बताने के लिए दोबारा 17-18 साल बाद वहाँ मंदिर में गया। और इतना, चूंकि पहले तो रास्ता इतना कठिन नहीं था, और अब चूंकि कॉरिडोर बन रहा है, सारे मंदिर वहाँ के तोड़ दिए, तो इसलिए रास्ते अब छोटे हो गए। तो यदि इसमें से अगर किसी को आध्यात्मिक चीज देखनी है, जाननी है, तो आप इसी रास्ते से वहाँ जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद। पुनः आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद।